हरिओम। भक्ति की वाणी 781 पत्र अर्पित किया तो भाव पूर्ण पत्र समझा। पुष्प देखते ही खिल उठा, फल के लिए जीवन सफल हो। भक्त का निश्चय किया और जल पाकर कहा, आज मेरा हृदय शीतल हुआ। कैसा दयालु है भक्तों का भगवान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पत्र अर्पित किया तो भाव पूर्ण पत्र समझा। पुष्प देखते ही खिल उठा, फल के लिए जीवन सफल हो। भक्त का निश्चय किया और जल पाकर कहा, आज मेरा हृदय शीतल हुआ। कैसा दयालु है भक्तों का भगवान। ये समझे कि कैसा भक्त, ऐसा भक्त कि जब वो पत्र, कोई भी पत्ता भी क्यों ना हो, सिर्फ एक पत्र अर्पित करता है अपने प्रभु को, तो भाव पूर्ण पत्र समझा। जब वो ऐसा भक्त जो ईश्वर से ही मिला हुआ है, ईश्वर में ही समाया हुआ है, वो जब एक पत्र भी अर्पित करता है तो प्रभु को क्या लगता है कि वो एक भावपूर्ण पत्र है। उसके भाव का एक संदेशा है वो भक्त का। पत्र ही नहीं, पुष्प भी जब वो चढ़ाता है, एक पुष्प भी अगर वो प्रभु के चरणों में चढ़ाता है तो प्रभु को क्या लगता है? प्रभु का पुष्प देखते ही खिल उठता है। प्रभु पुष्प को देखते ही ये प्यार, ये प्रेम दोनों तरफ इसकी लगन लगी हुई है। तो पत्र, पुष्प और फल भी चढ़ाता है। खास करके ऐसा भक्त जो बिना कोई फल की इच्छा रखते हुए जब वो फल चढ़ाता है तो प्रभु यही सोचता है कि इसका जीवन सफल हो, उसको वो फल मिले, वो सफलता मिले जीवन में। और जल शांति का रूप, शांत। जब वो जल भी चढ़ाता है तो प्रभु का हृदय शीतल हो जाता है। जल से ही आग भी लगी है तो भी जल से ही हम उसको बुझा सकते हैं, वो शीतलता पा सकते हैं। तो जब ये भक्त जल चढ़ाता है तो प्रभु का हृदय शीतल होता है। कैसा दयालु है भक्तों का भगवान। ऐसा है ये भगवान कि जब उसका प्रेमी, उसका भक्त उसे चाहे फल हो, पत्र हो, फूल हो, जल हो, जो भी वो चढ़ाता है, वो प्रभु तो सिर्फ वो भाव को पाता है और भाव का ही वो भूखा है। और उसकी इच्छा प्रभु की यही रहती है कि इसका जीवन सफल हो और जीवन खिल जाए। यही संदेशा वो प्रभु पाता है वो भक्त से जब वो चढ़ाता है। ये ऐसी बात हो गई वो भक्त की जो
प्रभु पर रीझता है। अधिकतर हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर रीझे, लेकिन ये ऐसे भक्त की स्थिति है जो प्रभु पर रीझता है, और तब ये सब जब वो चढ़ाता है तो प्रभु इतना दयालु है कि उसके जीवन को ही खिला देता है। कोई भी जब शिशु जन्मता है या कोई बच्चा जन्मता है तो वो एक विनर रहेगा या एक लूजर रहेगा, कामयाबी पाएगा या नहीं, हारेगा अपने जीवन में, ये उस वक्त निश्चित नहीं होता। वो वही बनता है जो वो अपने आप को बनाता है, चाहे वो एक विनर हो, विजयी हो या हारा हुआ इंसान हो। लेकिन जब वो प्रभु के प्रेम में मिल जाता है तो विजय ही नहीं, वो प्रभु का प्रेम जो पाता है उसे उसका जीवन खिल ही उठता है, हर परिस्थिति में, हर वक्त, हर समय। अगली वाणी 782। ये निंदक तुझे ही नहीं मुझे भी तंग करते हैं, तू कुछ कहकर शांत हो जाता है, मैं किसे कहूं। कि संसार में अनेक प्रकार के इंसान है, लोग हैं, मनुष्य है। उनमें एक है निंदक, जो हर वक्त निंदा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं। तो बोलते हैं, प्रभु कह रहे हैं अपने भक्त से कि ये तुझे ही नहीं तंग करते हैं, ये मुझे भी तंग करते हैं। प्रभु की भी निंदा करते हैं कि वो कहाँ है, आता नहीं, हर तरह से निंदा करते हैं। जानते नहीं, समझते नहीं, समाते नहीं उसमें, तभी वो निंदा करते हैं। क्योंकि उनके विचार सारे उनके दिमाग से निकलते हैं, लेकिन जब हृदय से निकले तो वो गीता बने, गीत बने, गीता बने, और उनका जीवन संगीतमय हो जाए। दिमाग से सोचते हैं तभी उनके विचार ऐसे होते हैं कि खुद को तो तंग करते ही हैं, औरों को भी तंग करते हैं। तू कुछ कहकर शांत हो जाता है, मैं किसे कहूं। क्या कह रहे हैं प्रभु कि ये जो भक्त जो ये निंदा के कारण तंग हो रहा है, वो तो आके अपने प्रभु के आगे अपने दिल का हाल रख देता है कि वो ऐसे तंग हो रहा है, उठना चाहता है, ईश्वर के आगे ये बात वो कहता है। लेकिन ईश्वर किसे कहे, वो भी तंग हो रहा है, वो किसे कहे। तभी वो ईश्वर कहता है भक्त से कि ये तो बातें हैं, इससे अपने को उठना है, और वो दृढ़ता रखे कि वो आनंदमय जीवन उसको जीना है। गति लाए और रुके नहीं ये निंदा के कारण। जितना भी हम पानी को मथते हैं या मलते हैं, क्या उसमें से हम मक्खन पा सकते हैं? नहीं। ऐसे ही है, अगर हम ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं तो हम वो आनंद पाके ही रहते हैं, ये हाथ मलते ही रह जाते हैं। और अगर सिर्फ ज्ञान है, भाव नहीं, भक्ति नहीं, तो फिर भी वो कुछ नहीं पाता वो भक्त, और ये निंदा से तंग होता रहता है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो तो जो कहा गया है उसको समझ जाता है कि ये कहा गया है। लेकिन एक जो अनुभवी होता है वो तो जो नहीं कहा गया है उसको भी समझ जाता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं उससे हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस स्तर पे जीना है जहां ये निंदा और ये सब तंग न करे, क्योंकि वो भक्त जानता है कि प्रभु कौन है और हमको प्रभु की ओर ही बढ़ना है, रुकना नहीं। जो ये लोग नहीं कह रहे हैं ईश्वर की बातें, प्रभु की बातें, वो समझ जाता है जो वो अनुभवी व्यक्ति होता है। तभी बुद्धिमान ठीक है, लेकिन जो अनुभवी है जिसको हम वाइज कहते हैं वो एक अलग ही धरातल पर है। वो विचलित नहीं होता इन बातों से। अगली वाणी 783 भक्त आए माला लेकर, फूल खिल उठे, भक्त रीझा भगवान पर। भगवान ने माला ग्रहण की और दिल ही में रखा भक्त का दुलार। भक्त और भगवान के बीच में जो प्यार है, प्रेम है, वो दर्शा रहे गुरुदेव। क्या कह रहे हैं कि भक्त आए माला लेकर। भक्त फिर वही भक्तों की बात है जिनका जीवन सिर्फ प्रभु है। ये संसार, ये निंदा, ये सब कुछ भी नहीं। उनका जीवन सिर्फ प्रभु है। भक्त आए माला लेकर, कि जब ऐसे भक्त आते हैं, फूलों की माला ही क्यों ना हो, लेके आते हैं तो फूल खिल उठते हैं, क्योंकि उनका हृदय, उनका दिल, उनका मन ही एक सुमन है, फूल के जैसे खिला हुआ है। तो वो माला लेके आए, फूल खिल उठे, भक्त रिझा भगवान पर। भक्त रिझा भगवान पर, बहुत सुंदर स्थिति। जब भक्त रिझता है भगवान पर तो भगवान स्वतः ही वो भक्त का हो जाता है। भगवान ने माला ग्रहण की और दिल ही में रखा भक्त का दुलार। वो समझता है, वो अनुभव करता है प्रभु जब ऐसा भक्त कोई माला लेके आता है। अब ये स्थूल की माला ले या फिर अपना खिला हुआ मन, उसको जब वो चढ़ाता है प्रभु के चरणों में, प्रभु की यादों में, तब भगवान वो ग्रहण करते हैं और उनका हृदय के अंदर वो भक्त का जो दुलार है उसको भी ग्रहण करते हैं और ईश्वर खुद ही रीझ जाते हैं। प्यार दो, प्यार ही पाओगे। और कोई चीज भगवान को रिझा नहीं सकता, सिर्फ ये प्यार। क्या चाहता है ये आत्मा एक भक्त का? वो आत्मा सिर्फ स्पर्श नहीं चाहता प्रभु का, वो आत्मा तो मिट जाना चाहता है, अदृश्य हो जाना चाहता है, समा जाना चाहता है, सिर्फ स्पर्श ही नहीं चाहता। चाहे वो माला चढ़ाए, लेकिन वास्तव में
भाव तो वो अपने भीतर का अंतःकरण को ही वो चढ़ाता है। वहां पे सिर्फ स्पर्श नहीं, वहां तो मिट जाना है, समा जाना है। ये स्थिति में वो भक्त आता है और फिर भगवान भी ग्रहण करते और उनका दुलार भी ग्रहण करते। इसी के लिए भगवान प्रतीक्षा करते ऐसे भक्तों की जो उन पे रीझते हैं, तो वो स्वतः ही उनको उन पर वो रीझ जाते हैं और एक सुंदर जीवन का निर्माण होता है। 784 बात झूठी मान या सच्ची, तू है बड़ा छलिया। भक्तों से भी छल करता है वेश बदलकर, किंतु हार जाता है उनसे, छिपा नहीं पाता अपने को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बात झूठी मान या सच्ची, तू है बड़ा छलिया। क्या कहता है भक्त अपने इष्ट ईश्वर से कि तू है बड़ा छलिया। भक्तों से भी छल करता है, वेश बदल कर आता है, किंतु हार जाता है उनसे कि ऐसे हम प्रभु को नहीं देख पाते हैं। एक छलिया है प्रभु, वेश बदल कर संत के रूप में हमारे समीप आते हैं। संत को भी जब हम देखते हैं तो हमको ये एहसास या ये समझ नहीं आता है कि ये ईश्वर रूप ही है, क्योंकि बाहर से तो वो साधारण दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो भक्त संत के समीप बैठता है, वैसे वैसे धीरे धीरे ईश्वर रूप उस भक्त के भीतर में, अंतःकरण में प्रकट होने लग जाता है और ईश्वर से मिलने लग जाता है। ईश्वर छिपा नहीं रह पाता, ईश्वर भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। कितना ही कोशिश कर ले, अगर वो भक्त में वो तीव्रता है तो ईश्वर को वो पा ही जाता है। संसारी ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और जब अंत समय आता है ऐसे मरते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जीते हैं तो ऐसे जिए कि ईश्वर से जुड़कर। वो छलिया है, छिप जाता है, लेकिन वो जरूर पाता है अपने ईश्वर को अगर वो तीव्रता है। कहीं पे पढ़े थे कि जिंदगी ने पूछा कि तुम अपने गुरु का साथ कब तक चाहते हो, उस भक्त से कि तुम अपने गुरु का साथ कब तक चाहते हो। वो भक्त ने क्या कहा? एक पत्थर ली, एक बूंद लिया और उस सागर में डाला और कहा, जब तक तुम इस बूंद को खोज नहीं लेते हो, ढूंढ नहीं लेते हो, असंभव है कि वो वो बूंद को वो सागर में खोज पाए। वो तो मिल गया है उस सागर में। जब तक ये जीवन है तब तक वो भक्त समा गया है ईश्वर के भावों में, ईश्वर में, प्रेम के सागर में।
जब तक उसको प्रभु का या संत का साथ चाहिए। बिना संत के वो खुद है ही नहीं। संत के चलते ही उसका जीवन विशाल गहरा सागर के जैसा बन जाता है।